किसी का गला घोट करके हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना लोगों की बहुत पुरानी आदत है। एक बार अघोरी ने जलती हुई चिता को हाथ दिए तो जैसे ही वो चलती हुई सबको हाथ दिए, सब जोर से चिल्लाया और चिल्लाते ही अघोरी डर से एक कदम पीछे हटा और जैसे ही अघोरी पीछे हटा तो सब ठहाका मार के हंसने लगे और हंसते ही कहते हैं कि अघोरी देखो, ये जो जलने की आवाज है, ये जो आग की लपटें हैं, इसको तुम सुन पा रहे हो? ये हमारी मातृभाषा हिंदी है। कभी सोचा संस्कृति क्यों खत्म हुई, क्यों संस्कृति को समाप्त कर दिया गया? और हिंदी भी उसी कगार पे है। राष्ट्र की सबसे उन्नत भाषा जो धर्म की थी, संस्कृत हिंदी, उसे काट दी जा रही है। तुम अपने वेद, उपनिषद और पुराण आदि जो ग्रंथ हैं, वो मूल भाषा में अगर पढ़ोगे नहीं तो समझोगे कैसे? समझोगे नहीं तो मनन कैसे करोगे? और जब मनन नहीं कर पाओगे तो उसका अनुकरण कैसे करोगे? ईसाई जो क्रिश्चियनिटी हैं, वे इंग्लिश पढ़ते हैं और इंग्लिश पढ़ने के बाद वो अपनी बाइबल को पढ़ लेते हैं। जो इस्लाम को मानने वाली मुस्लिम हैं, ये अपना जो फारसी है, जो अपना ये उर्दू है, इसको पढ़ते हैं और इसको पढ़ने के बाद ये जो अपना कुरान है, इसको पढ़ लेते हैं। हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं। हमारे साथ कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ और हम समझ न पाए। धीरे धीरे भाषा गई, संस्कृति गई, संस्कार गए और उसके बाद भी आज साल में एक दिन हम सभी व्हाट्सएप में जो भी मल्टीमीडिया ऑनलाइन या फिर जो मीडिया के माध्यम से हम एक ग्रुप में मैसेज डालते हैं, लोगों को विश करते हैं हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और क्या ये हिंदी दिवस मनाना ऐसे ही शोभा के लायक है? फिर से कह रहे हैं कि हिंदी दिवस की हम लोग शुभकामनाएं तो देते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी दिवस का पालन ऐसे करते हैं साल में एक दिन। आज हमारे घरों में जो दुर्गा पूजा का भी सहयोग राशि आता है ना, वो भी हिंदी में लिखा हुआ नहीं रहता है, टोटली इंग्लिश में। और इंग्लिश भाषा कहाँ का है? विदेशियन भाषा, जो 7 समंदर पार से होके आया। और आज हम अपने आप को गर्व करके कहते हैं कि हम इंग्लिश जानते हैं। और हम जो विजिटिंग कार्ड होता है, जो आज हमारा रिसेप्शन कार्ड, जो शादी का कार्ड होता है, ये कार्ड को भी हम लोग पूरा इंग्लिश में लिखते हैं और साल में फिर से एक दिन कहते हैं हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।